मिलने का पहली बार यहाँ पे जमना कर रहे हैं, तो अगला प्लीज सब तो चलिए, आवाज तो सुनी होगी आपने। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी को। मैं ये मानता हूँ कि मैं अपने परिवार के बीच हूँ, है ना। ये मेरा पूरा परिवार है। जीवनदान जो है हमारा परिवार है और बिल्कुल सहज है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, किसी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं। हम सामान्य अपने परिवार में बैठकर जो बातें करते हैं वही हम चर्चाएं करेंगे आपस में जीवनदान के बारे में। और सर, आपसे रिक्वेस्ट है, पानी की बोतल जरूर रख दीजिएगा, मुझे प्यास बहुत लगती है। आज हम कुछ समझेंगे जीवनदान के बारे में कि एक्चुअली जीवनदान है क्या। जूम मीटिंग में तो हमारी एक सीक्वेंस होती है ना, उसके हिसाब से हम बातें करते हैं जीवनदान के बारे में। लेकिन यहाँ हम जानेंगे कि उसके पीछे जीवनदान क्या है ना। जूम के अलावा क्या है, क्या सोच है ना, क्या चाहता है जीवनदान। हम एक शब्द का मैंने भी प्रयोग किया, आते से ही आपने सुना होगा। चलिए, बड़ा गहरा अर्थ छुपा है इसके अंदर। इसका मतलब यह है कि इस जीवनदान परिवार के माध्यम से हम आपको कहीं लेकर जाना चाहते हैं। हम एक ऐसे मानव का निर्माण करना चाहते हैं जिसके मन में करुणा हो, दया हो, लोगों के प्रति उसके मन में सम्मान हो, मानवता सर्वोपरि हो, धन मुख्य बिंदु न हो। ठीक है, वही उद्देश्य लेकर हम चलना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संगठन के माध्यम से हम पूरे भारत में एक परिवार का निर्माण करने जा रहे हैं। एक ऐसे परिवार का निर्माण जहां पर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अगर आती है, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो या मानसिक परेशानी हो, वैसी स्थिति में ये पूरा परिवार ईमानदारी से उसके साथ खड़ा है उसकी मदद करने के लिए। उदाहरण के लिए मान के चलिए कि हम 1 लाख सदस्य हैं इस परिवार के अंदर, हालांकि 1 से ज्यादा ही हैं। अब किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो वैसी स्थिति में पूरा परिवार एक नियमानुसार, है ना, नियम के बंधे हुए हैं, उसके अनुसार हम सब लोग मिलकर उनकी मदद करते हैं। मान के चलिए यहाँ पर हम सारे लोग मिलकर अगर हमारे साथी के लिए मात्र 10-10 रुपए का भी डोनेशन देते हैं तो 10 लाख रुपए बड़ी आसानी से इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, बात यह है कि बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं भारत के अंदर, हमको अच्छे से पता है ना। उनके काम करने के तरीके भी हमें पता है और आपको ये पता है कि उनके पास सीएसआर का फंड भी आता है गवर्नमेंट के माध्यम से खूब सारा। अब हमने हमारे संगठन को ऐसा क्यों बनाया, है ना कहीं हम क्राउड के ऊपर डिपेंड हैं, हम आप लोगों के ऊपर निर्भर हैं पूरे, क्योंकि आपके माध्यम से ये लोगों को मदद पहुंचाई जाती है। इसके पीछे का राज मैं आपको बताना चाहता हूं। मान के चलिए कोई संगठन है, कोई एनजीओ है, उसके पास सीएसआर का माध्यम से फंड आया गवर्नमेंट का, उसके साथ एक नॉर्म्स आता है, एक नियमावली आती है। उन्होंने जब फंड दिया तो उन्होंने उसके अंदर लिख के दिया कि भाई साहब आपको इस पैसे को खर्चा करना है हरित क्रांति के लिए, सिर्फ हरित क्रांति के लिए। अब होता क्या है, आप ही के शहर में यहाँ पर यमुनानगर में, है ना, यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का। अब इस फंड का उपयोग किया जा रहा है ना हरित क्रांति, पेड़ पौधे लगाने के लिए। हॉस्पिटल के बाहर यहाँ के सब गणमान्य नागरिक जो है मौजूद हैं, प्रशासनिक लोग मौजूद हैं, पूरा मीडिया मौजूद है, वो पेड़ पौधे लगा रहे हैं सब। और पीछे वार्ड में कहीं एक गरीब की जान जा रही है, उसकी मदद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उनके हाथ नियमों से बंधे हुए हैं। लेकिन ये संगठन जो है ये मदद करने को तैयार है क्योंकि ये स्वतंत्र है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमें अलग तरीके से गठन करने का वजह क्या है। वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे पास जो फंड है ये हम किसी की भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अपना फंड है, ये अपने परिवार का फंड है।
दूसरी बड़ी खूबसूरत बात और लगती है मुझे इस संगठन के अंदर कि यहाँ पर जो हम धन अर्जन कर रहे हैं इस संगठन से साहब, कहीं ना कहीं वो पैसा हमारे घर में जो आ रहा है वो बरकत का पैसा आ रहा है, सही जगह लगता है। वो लोगों की मदद करते हुए, लोगों के आंसू पोंछते हुए हम धन अर्जन कर पा रहे हैं। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है एक ऐसे संगठन के अंदर जिसका नाम है जीवन दान ग्रुप, और इसका जो मदर एनजीओ है उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन फॉर लाइफ। ठीक है, थोड़ा सा अबाउट अस के बारे में जान लेते हैं हम लोग। यूएमसीए फाउंडेशन की शुरुआत हुई 2019 में और इनके संस्थापक का नाम है मिस्टर सुनील दत्त शर्मा जी, और बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर अभी फिलहाल। हमारे सर की 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और हैं जो कि 2010 से मार्केट में रन कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीवन दान ग्रुप से, यूएमसीए फाउंडेशन से सर को किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षाएं नहीं है। धन कमाना उद्देश्य नहीं है, मानव की सहायता करना उद्देश्य है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी कंपनियां चल रही है। आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे संगठन का तो आपको पता चलेगा कि जितना आता है उतना वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो संगठन था, झारखंड और यूपी में महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार देने का कार्य करता था। आज तो पूरे भारत में काम करता है। अगर हम बात करें जीवन दान की, तो जीवन दान की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में, तकरीबन 18 से 19 महीने पहले। एक बेहतर सोच के साथ लोगों की मदद करने के लिए इस संगठन को बनाया गया। अब यहाँ पर एक बात और भी है कि हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होना जरूरी है। लक्ष्य विहीन व्यक्ति जो होता है ना साहब, वो सिर्फ जीवन में धक्के खाता है, जिसको पता ही नहीं कि सुबह उठ के मुझे करना क्या है, क्या करेगा जीवन में, उस लक्ष्य ही नहीं जीवन में। तो वैसे ही हमारे संगठन की अगर हम बात करें मिशन और विजन की, वो तो ये था कि भारत के हर उस व्यक्ति की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। बड़ा ही कड़वा शब्द मैं भी आपको बोलने जा रहा हूँ। देखो, जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, है ना। हमारी लाइफ लाइन भी अप डाउन चलती है ना। अगर फ्लैट चलना शुरू हो जाए तो फिनिश, राम राम सत्य है। तो कहीं ना कहीं क्या है, वो फ्लैट नहीं चलती, जीवन में फ्लैट नहीं चलता। सुख दुख बना होता है जीवन में, और होना भी चाहिए, मेरा ये मानना है। जिस व्यक्ति ने कड़ाके की गर्मी सही है ना, कड़ाके की गर्मी जिसने सही है, उसे ही ठंड का या छांव का मजा आता है, उसे अनुभव है। जिसने कभी धूप नहीं झेली, वो छांव का वो मजा नहीं ले पाएगा साहब। तो इसीलिए जीवन जो है ना, थपेड़े मारता है हमें। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में कोई विषम परिस्थितियां आती हैं, जब हमारा समय थोड़ा सा डाउन फॉल में चलता होता है, तो उस समय आपके साथ जो आपके प्रियजन थे, जो आपके प्यारे मित्र थे, कई बार कहते थे ना कि तुसी जान मांगेगा तो जान दे दूंगा यार, है ना। तो वो भी धन लेकर आपके साथ खड़े नहीं होते। आप जब विषम परिस्थितियों में होते हैं, कोई आपके साथ धन लेकर नहीं खड़ा होता। ऐसी स्थिति में पहला संगठन है जो आपके साथ धन लेकर खड़ा होता है। कारण क्या है पता? कारण ये है कि जिस दिन हम अपने परिवार में आपको सम्मिलित करते हैं, हम आपसे कमिटमेंट लेते हैं, हम आपको बोलते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को कोई परेशानी अगर आएगी तो आपको उसकी मदद करना है, क्योंकि मदद करोगे तो ही मदद मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है, कर भला तो हो भला, है ना। तो वो कमिटमेंट लेकर हम आपको इस परिवार में लेकर आते हैं, तो उसी को हम निभाते हुए चलते हैं इस संगठन के साथ में। तो ये पहला ऐसा संगठन है जो आपके लिए धन लेकर खड़ा है, और पहला एक ऐसा एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है। अभी तक तो एनजीओ का नाम आते ही जेब खाली होगी साहब, है ना, पैसे जाएंगे अपने पास। और ठीक है, लोग देते हैं, कहीं ना कहीं परोपकार की ओर बढ़ते हैं लोग, अच्छी बात है। लेकिन ये संगठन है कि ये हमें डोनेशन देता है, इसलिए इसे बनाया गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें संगठन के लीगल डॉक्यूमेंट की, तो सारे अवेलेबल है संगठन के पास में। आप आरओसी की बात कर लीजिए। अच्छा, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारा जो संगठन है सेक्शन 8 के तहत आरओसी से रजिस्टर्ड है कानपुर से। थोड़ा सा डिफाइन कर दूं
दो तरह के संगठन होते हैं, कुछ होते हैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पे बनते हैं एनजीओ, वो पर्टिकुलर राज्य स्तर पे ही कार्य करते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्य करते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जाने के लिए उनको डीएम से परमिशन लेनी होती है। लेकिन ये जो हमारा संगठन है, चूंकि सेक्शन 8 से रजिस्टर्ड है, इसलिए पूरे भारत में इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की परमिशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें आपके सामने आ सकती है, ये सवाल आपके सामने आ सकते हैं, है ना। तो इनको याद रखिएगा, ये आपके काम में आएगी जब आप लोगों से बातें करोगे। तो अब यहाँ पर जो है संस्था के पास 12A ATG दोनों सर्टिफिकेट है। संस्था के पास में ई अनुदान का सर्टिफिकेट भी है। हमारी संस्था जो है आपका नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है। और साथ ही एक संस्था है जिसका नाम है एनजीओ दर्पण। वो संस्था जो लीगल एनजीओ कार्य करते हैं उनको अपने वहां पर जगह देता है। तो बाकायदा अगर आप एनजीओ दर्पण में गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो यूएमसी फाउंडेशन का आपको नाम नजर आएगा। तालियों की गड़गड़ाहट मुझे बता रही है कि आवाज पसंद नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि एक बात है कहीं पर कि मन का सोचा कभी न होता और प्रभु सोचा तत्काल, है ना। हमारे हिसाब से नहीं चलता, चलता वही है जो रब रखा, मर्जी उसकी होती है साहब, आपके हिसाब से कुछ नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमारी जो संस्था है एनजीओ दर्पण के अंदर भी हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक बात और भी आती है कि आपको हमारे संगठन का, हमारे परिवार का सदस्य बनने के लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम 1500 का डोनेशन देना होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उनको पहचानने के लिए आपको हमारे परिवार का हिस्सा बनना पड़ेगा, हमारे संगठन का सदस्य बनना पड़ेगा। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, सभी ने नाम सुना है भारतीय जीवन बीमा निगम का। कई लोगों को एक्सीडेंट होते हैं रोड के ऊपर, लेकिन क्लेम उन्हीं का सेकंड होल से सेटल होता है जो उस परिवार का हिस्सा होते हैं। इसी कारण से यहाँ पर जो है आपको हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम 1500 का डोनेशन देना होता है। अब देखिए, शब्द को समझिएगा अच्छे से। आप 1500 का डोनेशन देते हो, डोनेशन का मतलब क्या होता है? दान। और दिए हुए दान का कायदे से हिसाब लिया नहीं जाता। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं या जो चर्च जाते हैं, वहां पर दान पात्र के अंदर आप कुछ डालते हो तो क्या सुबह जाकर पूछते हो उनसे कि भाई साहब हिसाब तो दीजिए, कल 100 रुपए डाल के गया था इधर में दान पात्र में? ऐसा नहीं होता ना। तो कायदे से ये डोनेशन आपने दिया है और ये डोनेशन होता है यूएमसी फाउंडेशन का, जीवन दान ग्रुप का। अब यहाँ पर जब आप डोनेशन दे देते हैं तो संस्था द्वारा आपको एक रसीद मिलती है यूएमसी फाउंडेशन की तरफ से, और इस रसीद को अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाते हैं तो 12A ATG के तहत आपको 50% टैक्स में छूट मिलती है। अब देखिए, एक बात है, जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि वो पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ में कार्य कर रहा है हमारे देश के अंदर। अब दूसरी बात और भी है, जब आपने 1500 का डोनेशन दिया, अब ये डोनेशन हुआ यूएमसी फाउंडेशन का। अब इसके बाद में फिर भी संस्था उन लोगों को जो इस संस्था को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं, उनको 1444 रुपए वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देती कमीशन लेते रहना। कारण क्या है? देखिए, कारण ये है, सोच ये है कि किसी भी व्यक्ति की मदद एक बार की जा सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दुर्घटना जीवन में दोबारा नहीं घटेगी, बार बार घटेगी। जीवन में बड़ा लंबा है। तो संस्था ये चाहती है कि अगर उसी व्यक्ति को संस्था के माध्यम से अगर रोजगार से जोड़ दिया जाए तो उसे आगे चलकर डोनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर समाज में संपन्न होंगे तो कहीं ना कहीं वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। इस सोच के साथ में संगठन आगे बढ़ रहा है, लोगों को संपन्नता भी दे रहा है उसी पैसे से। अब यहाँ पर जैसे ही आप हमारी संस्था के सदस्य बन गए, उसके बाद में 90 दिन के बाद आपको कुछ सुविधाएं, कुछ फैसिलिटियां मिलती है। अब 90 दिन का समय क्यों रखा गया, उसका भी स्वाभाविक सी बात है, एक यही कारण है कि यहाँ से आप ईमानदारी और शिद्दत से
सिर्फ इस संगठन का लाभ बताते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से धन अर्जन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, एक बड़ी ही हमारे शब्द है ना गड़बड़ होते हैं यहाँ पर। देखिए, ये कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है, ना कोई एमएलएम कंपनी है, ये प्योर एक एनजीओ है, एक संगठन है जो समाज सेवा के लिए कार्य करता है। लेकिन गलती हमारी कहाँ होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, आपको काम आएगी ना। हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को हमारे संगठन के बारे में जब जानकारी देते हैं तो उठाकर हम बोलते हैं, फोन जैसे ही आपने लगाया है, बोलो एक प्लान आया है, बोलो शब्द क्या रहते हैं, एक प्लान आया है। अब वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपके मुंह पे तो नहीं बोलेगा, लेकिन उसके अवचेतन के अंदर एक बात चलती है, अच्छा फिर आ गया, ये घटनाएं घटी है साहब हमारे साथ, है ना। तो वो आपकी बातें सुनते हुए भी नहीं सुनेगा। आपको लग रहा है कि वो सुन रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है, बस वो उसके विचार कहीं और चल रहा है, वो मन से आपके साथ नहीं है ना। दूसरी में एक और बात बड़ी अच्छी मुझे याद आ गई। देखिए, मेरी बातें उथल पथल हो सकती है ना, इधर से उधर, बाएं से बाएं, है ना। मैं कोई औपचारिकता के रूप में आपसे बात नहीं कर रहा। अभी जो गाना चला था ना, अगर उस गाने को हमने सिर्फ आंख बंद के पूरा सुन लिया ध्यान से, यही जीवन दान है। एक एक शब्द उसके जीवन दान के अंदर निहित है। वही चाहते हैं हम कि इतनी शक्ति देना परमात्मा की, भूल कर भी कोई भूल होना, है ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बहुत सारी बातें उन्होंने उसके अंदर कही गई है। उसमें कुछ शब्द ये भी थे कि मैं अपने बारे में न सोचूं, मैं सोचूं उसके लिए जो सामने खड़ा है। अर्थ यही निकलता है उसका, यही जीवनदान भी चाहता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने जैसे ही उसको कहा, जो पहले उसके साथ घटनाएं घटी, वो घटनाओं की वजह से वो आपकी बातें नहीं सुनता। अब आप क्या बोले, देखिए मैं आपको बताता हूँ, रट लीजिए इन चीजों को। सिंपल सी बात है, अगर किसी को हमने फोन किया, एक ही बात बोलनी है कि यार भाई, मैं एक ऐसे परिवार का, एक ऐसे संगठन का हिस्सा हूं जिसके अंदर मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो ये पूरा परिवार मिलकर मेरी मदद करता है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि यहां से ये परिवार मुझे धन अर्जन करने का मौका भी देता है। बात वही है, शब्द बदल गए। अब वो आपकी बात सुनने को तैयार है कि यार कुछ मामला हटके है, अब हटके मामला है। वो मामला नहीं है जो अभी तक भाई साहब ने मुझे भेजे थे, बहुत सारे प्लान भेजे थे, वो नहीं है, कुछ हटके है। अब वहां पर, और हकीकत हम यही कर रहे हैं ना, संस्था का हम लाभ ले रहे हैं और लोगों को लाभ के बारे में बता रहे हैं, यही जीवन दान है। अब वो आपके साथ तैयार है आपकी बात सुनने के लिए। बाकी हमारी मीटिंग्स भी होती है, सुबह होती है 8 बजे होती है, दोपहर में होती है, शाम को होती है। बेहतर तरीके से वहां पर हम उनको जानकारी दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है 90 दिन के बाद जो सुविधाएं मिलती है आपको, सबसे पहले तो आपको डोनेशन की रसीद मिल गई शुरुआत में। उसके बाद में लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी जीवन में सिर्फ एक ही बार आपको डोनेशन देना होता है। बार बार डोनेशन देने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। लगभग सभी के घरों में कार भी है और मोटरसाइकिल भी है। मोटरसाइकिल तो हर घर में मौजूद होती है। हर साल उसके इंश्योरेंस का पैसा भरते हैं सालों। अभी कुछ आया है रिटर्न अभी तक? क्या कुछ नहीं आया। इसके लिए नहीं भरते कि उसकी दुर्घटना घटे, कुछ नॉर्म्स है गवर्नमेंट के, उसके लिए भरते भी हैं। और सुरक्षा के लिए भी भरते हैं कि कोई क्लेम ना आ जाए हमारे ऊपर। तो मैं ये मानता हूं कि क्या हमारे जीवन के लिए मात्र 1500 का डोनेशन हम नहीं दे सकते? आगे मैं बताऊंगा कि ये सिर्फ 1500 का डोनेशन आपको कितने लाभ दिलवा सकता है, और ये लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। वो लाइफ टाइम मतलब एक ही बार आप डोनेशन देते हो, बार बार आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद में 50% इनकम टैक्स में आपको रिबेट मिलती है एटीजी के तहत। और बड़ी ही खूबसूरत बात यह है कि संस्था द्वारा आने वाले समय में 2100 रुपए, है ना, ये राशि बढ़ा दी गई है, 1500 रुपए ना, 2100 रुपए का आपको कूपन भी दिया जाएगा। उस कूपन से संस्था के जो ऑनलाइन पोर्टल है वहां से आप अपने आवश्यकता के हिसाब से वस्तुएं परचेस कर सकते हैं और उस कूपन को रिडीम करवा सकते हैं। तो जीरो लायबिलिटी,
दिए 1500, कूपन मिल गया 2100 का, साहब कोई लायबिलिटी नहीं है आपके ऊपर एक पैसे की भी। अब सोचिएगा, संस्था ने हमें पैसा भी लौटा दिया, कूपन भी दे दिया, लेकिन उसके बाद और क्या क्या देता है उसका थोड़ा आकलन करके देखिएगा। फिर आता है यहाँ पर आगे जॉब गारंटी कार्ड, ये क्या है? फिर बात रोजगार की होती है, तो महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार देने का कार्य करते हैं हम हमारे संगठन के माध्यम से। वर्तमान में भी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक है हमारा पाठशाला प्रोजेक्ट, दूसरा हमारा ऑडिशन प्रोजेक्ट। बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है और उसके बारे में हम बात करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा आपका मीटिंग, है ना। बाकी उसके लिए हमारे वीडियो अवेलेबल है आपके लिए यूट्यूब के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, गरीब बच्चों को या फिर वो बच्चे जिनको धन के अभाव में जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए प्रोजेक्ट रन किया गया है। ऑडिशन प्रोजेक्ट क्या है? यहाँ पर वो प्रतिभावान बच्चे जिनके अंदर कुछ टैलेंट है ना, उनके लिए ये है, वो अपने सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी जो उनके हुनर है उनके पास, उसके वीडियो बनाकर यहाँ डाल सकते हैं। उसके अलावा अभी कुछ बहुत ही जल्द, लगातार हम सर्चिंग में हैं, अभी भी सर के साथ दिल्ली में होने का कारण यही है कि हम प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। कुछ आने वाले समय में महिलाओं को जो है कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम, टेडी बेयर बनाने का काम और इस टाइप के जो प्रोजेक्ट है उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि जल्दी कुछ बेहतर प्रोजेक्ट हम महिलाओं को दे पाए। थोड़ा डिले हो रहा है, उसका कारण समझिएगा। चीजें हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे तो उसको क्लोज नहीं करेंगे, पहले हम अच्छे से समझ लेंगे कि महिलाओं तक सही तरीके से लाभ पहुंच पाएगा या नहीं प्रोजेक्ट के माध्यम से। वेरीफाई करने के बाद ही आप तक आएगी, कुछ समय लगेगा लेकिन बेहतर होगा, है ना। बोला जाता है ना, धीरे चलेंगे लेकिन सुरक्षित चलेंगे हम लोग, तो उसी के लिए ये प्रोजेक्ट वाली बात है। लेकिन मेरा एक मानना है कि जिस दिन आप हमारे परिवार के सदस्य बनते हो जीवनदान के, जॉब गारंटी तो उसी दिन मिल गई आपको। ठीक तरीके से अगर आप देखोगे तो करना क्या है, सिर्फ परिवार को बढ़ाना है। परिवार को बढ़ाते हुए आप यहां से बहुत बेहतरीन धन अर्जन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। मतलब भरोसा नहीं होता कि इतना ज्यादा आ सकता है। यहाँ पे मेरे सीनियर्स भी बैठे हुए हैं, हम भी हैं, बाकी हरदीप जी भी हैं। सर इनकी इनकम पर डे की 18-18, 20-20 हजार की इनकम है पर डे की, और वो भी मान सम्मान के साथ में, और एक नेक काम करते हुए धन आ रहा है, तो उसके अंदर बरकत भी है ना। अब यहाँ पर जो है, इसके बाद फिर आता है आपका कन्यादान योजना। ये हमारी संस्था की सबसे खूबसूरत योजना है कन्यादान योजना। एक्चुअली इस योजना को बनाने का कारण ये है साहब कि जो बच्चियां हैं हमारी, उनको सशक्त बनाना। कारण क्या होता है, कुछ चीजें आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हमेशा पुरुष प्रधान देश रहा है हमारा, सारी बातें पुरुषों के हाथ में रही है, तो अब तो बहुत बदलाव आ चुका है। लेकिन एक समय है कि नारी को उतना सम्मान प्राप्त नहीं होता था, आज तो खूब है ना, उसको अबला माना जाता था। तो उसी लिए यहाँ पर हमने इस योजना की शुरुआत की कि इस संगठन के माध्यम से हम उन बच्चियों को एक सही स्थान दिलवा सकें, उनको सशक्त नारी की ओर ले जा सकें। उसके अंदर एक छोटी सी बात और बहुत प्यारी बात यहाँ पर हमने लिखी है। बेटी जो है अपने पिता से एक बात बोलती है कि मुझे धन नहीं रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। देखिए बात आई थी अपलाइन की, शुरुआत की, हमारे सर बोल रहे थे कि अपलाइन का पुरुष सम्मान होना चाहिए। तो मेरी जो अपलाइन है, जिनके माध्यम से मैं इस संगठन में हूँ, मिस्टर कन्हैया शर्मागत जी आज मेरे साथ मौजूद भी हैं। बड़ी खूबसूरत बात है, हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। और इनका एक बड़ा प्यारा कथन है, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। ये बोलते हैं बच्चों को कार मत दीजिए, संस्कार दीजिए, वो संस्कार उनके जीवन में काम आएगा, कार काम नहीं आएगी साहब। तो यहाँ पर हम लोग जो बेटियों के लिए यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे धन नहीं रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए, इसका ये मतलब होता है, देखिए आपने अपनी बिटियां को, अपनी बच्चियों को बड़ी ही नाजों से पाला है, हमने है ना, लाड़ से पाला है। लेकिन आपको पता है, हमें भी पता है, वो पराया धन होती है, किसी के घर भेजना है, स्वाभाविक सी बात है। मैं मानता हूं आप देख परख करके वर चुनते हो, खूब देखा परखा समझा, परिवार देखा, आगे पीछे सब समझा, कहाँ तक पढ़ा लिखा है, जमीन जायदाद है कि नहीं, है ना, क्या क्या सोर्सेस है, सुखी रख पाएगा कि नहीं बिटिया को। लेकिन फिर भी साहब मैं मानता हूँ भविष्य अनिश्चित है, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है ना। वो उसे सुख दे पाएगा, दुख दे पाएगा, इसका हमें अंदाजा
नहीं है, इसीलिए हम अपनी बच्चियों को हुनर सिखाते हैं, कढ़ाई, सिलाई या फिर ऐसे ब्यूटी पार्लर का काम, बहुत सारे काम सिखाते हैं ताकि जीवन में अगर कोई परेशानी आए तो उससे लड़ने के लिए वो तैयार रहे। तो उसी उद्देश्य को लेकर ये जीवनदान परिवार भी आपके साथ चल रहा है। अब यहाँ पर एक बात और भी है, चलिए सब कुछ बेहतर है, खूब संपन्न है हमारे जमाई साहब, है ना, लेकिन एक बात होती है, खुद के ऊपर देखिएगा, अगर आप खुद बार बार किसी भी काम के लिए अगर किसी से धन मांगते हो ना, तो अंदर से जो है ना एक आत्मग्लानि का अनुभव होता है। ये नोटिस कीजिएगा, है ना, किसी से भी अगर आप किसी के निर्भर रहोगे तो आत्मग्लानि होगी, और वही जो महिलाएं काम कर पा रही है घर में, है ना, वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो गृहिणी है, जो कुछ नहीं कर रही है और छोटी छोटी बातों से या तो अपने पति से पैसा मांग रही है कुछ काम के लिए, मैं मानता हूँ अधिकार है उनका, पूरा अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मन में कोने में ये विचार आता है, काश, आता है ना, काश मुझे जरूरत नहीं पड़ती, छोटी छोटी बातों के लिए इनको बोलने की जरूरत ना पड़ती, ये विचार जरूर रहता है। अब ये मेरा अपना अनुभव है, पता नहीं ये होता है कि नहीं महिलाओं को, क्योंकि ये तो महिलाओं का मामला है ना, पर मैं मेरी पर्सनल सोच है, मैं जानता हूँ कि ऐसा होता होगा पक्का, क्योंकि हम अपने ऊपर से ही लेते हैं कि अगर बार बार मान लीजिए कन्हैया सर है, मेरे बड़े भाई है, मान लो अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए भाई साहब पैसे दीजिएगा, भाई साहब पैसे दीजिएगा, तो वो वाली बात, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है उस बच्ची को आत्मनिर्भर बनाने की। अब यहाँ पर जो है कन्यादान योजना इस टाइप से डिजाइन की गई है यहाँ पर कि सबसे अच्छी बात है कि 1 साल की बच्ची को आप हमारी संस्था के अंदर कन्यादान योजना का लाभ दिलवा सकते हैं। अब काम तो पेरेंट्स ही करेंगे, माता पिता ही करेंगे। अब यहाँ पर जो है जब भी उसका रजिस्ट्रेशन होगा बच्ची का, एक तो माता पिता में से कोई एक उनका नॉमिनी रहेगा, दूसरा बच्ची का कोई भी एक सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट हो या उसका आधार कार्ड हो या उसके स्कूल की मार्कशीट हो, कुछ भी आपको जो है यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन होगा, डोनेशन जाएगा, उसके 30 दिन के बाद संस्था द्वारा 2100 रुपए उस बच्चे के कन्यादान वॉलेट के अंदर पहुंचा दिए जाएंगे। अब देखिए इसके लिए भी एक व्यवस्था की गई है ना, खाते में नहीं पहुंचाए गए उसके भी कुछ रीजन है ना, ठीक है, आप कुछ अलग फैमिली से हैं, मिडिल फैमिली से हैं या टॉप फैमिली से है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं सब समाज के अंदर, है ना, जो बिल्कुल गरीबी की हालत में जी रहे हैं। हमारे सर बोलते हैं कि व्यक्ति जो है ना मजबूरी में मजदूरी करता है, वो ऐसे परिवार होते हैं। कई लोग बेहोशी की जिंदगी जीते हैं, उन्हें मतलब नहीं है, उनको तो शाम को बस मिल गया खुश। अब वो बेटी का पैसा अगर खाते में आया मतलब उनका मामला सेट, वो हमने फिर गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़ कर दिया हमने, है ना, उस परिवार की मदद नहीं की, उसको और धकेल दिया पीछे। इसलिए संगठन ने ये पैसा दिया कन्यादान वॉलेट के अंदर और अब बोला कि थोड़ा कर्म कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि फ्री में इस संसार में कुछ नहीं मिलता। अगर किसी को नॉन वर्किंग का कीड़ा दिमाग में है, मेरे शब्द गलत हो सकते हैं लेकिन माफी चाहता हूं, ये निकाल दीजिएगा, ये होता नहीं, कभी नहीं होता। एक बात मुझे याद आ गई कि 14 वर्ष वनवास सहा, है ना, 14 वर्ष वनवास सहा, एक उम्र कटी रोते रोते, और तब जाके बात समझ आई सोने के हिरण नहीं होते। गलती हुई थी एक बहुत बड़ी, इतना विवेक था ना कि सोने के हिरण तो होते ही नहीं, पर सारा मामला। तो ये जो दिमाग में अगर कोई कीड़ा चल रहा है ना हमारे कि बैठे बैठे कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता साहब। और दूसरी एक बात और याद आई मुझे, आदि शंकराचार्य के शब्द हैं कि धन अर्जन में जब तक सक्षम, धन अर्जन में जब तक सक्षम तब तक तुम सबके हो प्रियतम, और वृद्ध हुए तो व्यर्थ हुए घर में भी होता आदर कम। तो संसार है, यहाँ पर जब तक हम जी रहे हैं तब तक धन कमाना पड़ेगा हमें मेहनत करके, और कर्म को प्रधानता देनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर संस्था यही बोलती है कि हमने जो आपको 2100 रुपए दिए हैं कन्यादान वॉलेट में, आप यहाँ पर मेंबर्स लगाइए जो इस बच्ची के काम को आगे बढ़ाने में इसकी मदद करें। अब यहाँ पर जैसे ही ये 2100 के अंदर 900 रुपए ऐड होंगे, वो कहीं से भी हो सकते हैं, बच्ची के बैलेंस वॉलेट का कमीशन भी ऐड हो सकता है। 2 रजिस्ट्रेशन होने के बाद जैसे ही ये वॉलेट 0 होगा, उसके अगले 30 दिन बाद फिर से 2100 की राशि संस्था द्वारा आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, है ना, हम बड़े गणित से चलते हैं साहब, हिसाब किताब लगाने में बहुत होशियार रहते हैं, और नेटवर्कर तो जरा ज्यादा ही रहते हैं। अब मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, है ना, आसान रास्ता, सिंपल सी बात है। जब भी हम यहाँ पर बच्ची के रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर 2 बच्चियां हैं, 1 है तो ठीक है, 2 है तो और अच्छी बात है। वहां पर जो अभिभावक हैं, उसके जो माता पिता हैं, सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन दीजिए राय, कोई दिक्कत नहीं, और बोले कि एक साइड एक बच्ची को, दूसरी साइड एक बच्ची को लगाइए। अब 21,000 इधर भी आएंगे, 21 इधर भी आएंगे। अब उसी टीम को आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए, इधर भी इनकम होगी, इधर भी इनकम होगी, और ऊपर आपको तो बननी है, वो तो कहीं जानी नहीं साहब, मैचिंग तय है। और गणित है यार, गणित में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप नहीं होगे तो आपकी जगह कोई और होगा। संस्था को तो पैसा वहां देना ही है ना, कोई जगह खाली तो होती नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे दोहरा फायदा हो गया आपका, आपकी टीम भी बढ़ रही है, बच्ची की टीम भी बढ़ रही है, आपको भी कमीशन आ रहा है और बच्चियों को भी कमीशन जा रहा है। अब आप सोचिए, यहाँ पर समाज के अंदर जो एक कुप्रथा है, दहेज प्रथा, हम बिल्कुल उसके विरोध में हैं। अब ये जो बच्ची है, अब इसके पास समय है, छोटी है तो काफी समय है, जब तक हो सकता है संगठन के साथ में काम करते हुए ये जो बच्ची है 1,50,000 रुपए महीने की आमदनी कर पाई इस संगठन के माध्यम से। अब आप सोचिएगा, जिस समय आपके घर में कोई बच्चा आपकी बच्ची के लिए विवाह का प्रस्ताव अगर लेकर आता है, तो इतना मूर्ख नहीं है साहब कि साक्षात लक्ष्मी घर में आ रही है, पता है उसको, इनकम है बच्ची की, दहेज नहीं मांगेगा। कहीं ना कहीं उस पर भी अंकुश लगेगा, आत्मनिर्भर तो बच्ची बनेगी ही बनेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको लगभग क्लियर हुए कि कन्यादान योजना हमारी कैसे कार्य करती है। बाकी इसका बाद जो आता है हमारा सबसे खूबसूरत इनकम, बहुत छोटी सी है, आपको अजीब लगेगी लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसको बोला जाता है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। पता नहीं चलती, बहुत छोटी सी है, लेकिन मानव की एक प्रवृत्ति है साहब, मन में लालच होता है मानव के, है ना, स्वार्थ होता है। और हम भी इस संगठन में जब आए थे, स्वार्थवश ही आए थे, ये बात पक्की है, फैक्ट है। लेकिन आप लोगों के साथ काम करते हुए, हमारे सर के सानिध्य में रहते हुए, ये स्वार्थ कब परमार्थ में बदल गया पता नहीं चला। और बड़ी अच्छी बात है, परमार्थ में बदलने के बाद भी साहब आज सोचना नहीं पड़ता धन के बारे में। मतलब अब कहानी समझ में आ गई कि हम गलत थे, हम गलत थे। पहले हम सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, वहां पे चीजें गड़बड़ थी। फिर अस्तित्व आपके साथ नहीं था साहब, फिर परमात्मा आपके साथ नहीं था। लेकिन जब हमने लोगों के बारे में सोचना शुरू किया, तो उसने व्यवस्थाएं बनाना शुरू कर दी कि यार अब जरूरत है इसको यार, क्योंकि इसके माध्यम से और भी लोगों तक धन जा रहा है, मदद जा रही है। अब इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अब हमें समझ में आया कि गणित हमारा गलत था, गणित फेल हुआ। वहां पर हमारे जीवन का जो भी पिछले 48-45 साल का जो अनुभव था ना, वो जीरो हो गया जीवन दान के सामने। तो ये जो बनाया गया है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म, इसका मतलब ये होता है एक छोटी सी इनकम आपको दी जाती है, एक छोटा सा लालच दिया जाता है। अच्छी बात है मन में लालच होना, है ना, और लालच तो खूब होना चाहिए। लालच हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन थोड़ा विवेक से, इस सही जगह धन कमाने की हमें जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे जो भी एसोसिएट्स हैं, हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं, ये किसी भी प्रकार की सोशल एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए बेजुबान जानवरों को हम खाना खिला रहे हैं, या हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, है ना, या कहीं हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ पर कुछ फल फ्रूट्स ले गए मरीजों के लिए, ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, या फिर कहीं पर कुछ मान लो पब्लिक निकल रही है, वहाँ पर हमने शरबत का काम कर दिया। और बड़ी अच्छी बात है, हमारे साथ तो वीर जी भी हैं, ये तो एक मिसाल है
है ना, इनके लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे सिख संप्रदाय है गुरु नानक जी के माध्यम से है, मतलब गजब गजब की सेवा भाव होती है इनके अंदर, हमें सीखना चाहिए। और हम तो धन्य मानते हैं, हमारे कई बार हमने सुना है एक ओंकार सतनाम पूरा सुना है साहब, खूब प्यारे वचन हैं नानक देव जी के। तो बात क्या आती है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये जो है ये इंसान को इंसान बनाने की एक शुरुआत है। अब यहाँ क्या है, जैसे ही हम सोशल एक्टिविटी करते हैं कुछ बेनिफिट्स होते हैं। पहला, समाज हमें जानने लगता है, समाज के लोग हमारे चेहरे को जानने लगते हैं कि यार एक नेक दिल इंसान है, लोगों की मदद का कार्य करता है, सेवा भावी है। दूसरा, कहीं ना कहीं हम लोग बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आना शुरू कर देंगे, है ना। कहीं ना कहीं हम दिल से सोचना शुरू कर देंगे, हमारे अंदर दया भाव का, करुणा का विकास होगा, मानवता का विकास होगा। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा साहब कि वो जो आंखें हमारी सूख गई है ना आंसुओं से, इनमें अब आंसू आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शुरू से मैं बोला गया ना, महिलाओं के लिए बात लागू नहीं होती साहब, महिलाएं तो हृदय के तल पे जीती, लेकिन ये बात है सिर्फ पुरुषों के लिए। पुरुष के आंसू सूख से गए हैं, है ना। बोला जाए बचपन से भी यही सीखा जाता है, अरे बोलो बेटा कभी बोले क्या रोता है क्या, है ना, ऐसे हमारे अंदर शिक्षा दी गई। लेकिन जरूरी है, कोमलता होना जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि ये जब हमारे अंदर गुण के विकास होंगे, तो अगर हम पति हैं तो पहले से बेहतर पति बन जाएंगे, अगर कोई पत्नी है तो पहले से बेहतर पत्नी बन जाएगी, अगर पुत्र है तो पहले से बेहतर पुत्र बन जाएगा। और मेरा ये मानना है साहब कि अगर ये सारी चीजें हुई ना, तो थोड़े दिन के बाद आपकी उम्र मायने नहीं रखती। अगर हमारे माता पिता जीवित हैं तो आज भी धीरे ही सही, लेकिन आप अपनी मां के गोद में सर रखकर थोड़ी देर विश्राम करना चाहेंगे। बड़ा सुकून मिलता है साहब, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना हमारा बड़प्पन जो है ना वो हमें इन चीजों से वंचित रखता है। अगर हमारे पिता हैं, हमारे माता हैं, एक बार जाकर गले मिल लीजिएगा उनसे, मतलब वो संतुष्टि मिलती है जिसका हम आकलन नहीं कर सकते। बच्चे माँ बाप के लिए कभी बड़े नहीं होते साहब, हमेशा छोटे होते हैं। और यही संस्कार हमारे बच्चों के अंदर जाएंगे, और स्वाभाविक सी बात है जैसा हम हैं वैसे आने वाले समय में हमारे बच्चे भी हमारी तैयारी में बैठे हैं। तो उस ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं कुछ अलग हटके संगठन कर रहा है किसी भी माध्यम से, लेकिन लोगों के अंदर कुछ परिवर्तन कर रहा है। मैंने बोला था ना शुरुआत में कि मामला कुछ और है और हम समझ कुछ और रहे हैं। ठीक है, संसार है, हम धन के हिसाब से इसको तोल रहे हैं, तो खूब धन है, खूब धन है इसके अंदर, लेकिन कुछ और भी है जो आपको आत्मसंतुष्टि की ओर लेकर जाएगा। सुख का पैमाना धन नहीं होता। कोई व्यक्ति झोपड़े में भी सुखी हो सकता है और कोई व्यक्ति राजमहल में भी दुखी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपके स्वभाव के ऊपर निर्भर है कि आप सुखी होना चाहते हो या दुखी होना चाहते हो। तो वही सारी चीजें हैं। उसके अलावा यहाँ पर मेरा एक और ये भी मानना है, संसार में खूब सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं साहब, जिनकी तिजोरियों के अंदर करोड़ों रुपए ठूसे हुए पड़े हैं। मैं तो बोलता हूँ ठूसे हुए पड़े हैं, जो किसी काम के लिए कभी काम नहीं आएंगे। और हर व्यक्ति को एक दिन डिलीट होना है साहब, कोई 60, 65, 70, और कोई अगर पुराने जो लोग हैं, है ना, जिन्होंने घी दूध खाया है, वो 100 क्रॉस कर देंगे। और क्या, हमारे हरदीप जी जैसे हमने इनको देखा है, जब भी रहते हैं इनकी जेब में जो है ना बादाम, काजू बादाम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, खूब दबा के खाते हैं, तो वो 100 क्रॉस कर देंगे। लेकिन जाना तो तय है ना, वो निश्चित है, कोई रुकेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, किसी काम का नहीं होता धन, लेकिन कुछ लोग होते हैं साहब, रतन टाटा जैसे, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर करते हैं, और वो लोगों के दिलों में राज करते हैं ताउम्र। जब तक हम जीवित हैं तब तक उनको हम याद रखेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब मामले को समझिएगा। अब मामला क्या हुआ कि यहां पर संगठन हमें बोलता है ना ये सारे काम करने के लिए, संगठन को भी अच्छे से पता है
कि मैं जिनको पैसा दे रहा हूं, चाहे वो हरदीप जी हो, चाहे कन्हैया शरणागत जी हो, चाहे राज पटेल हो, ये लोग अगर शिद्दत से मेरे साथ काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में मामूली बात है साहब, 5-10 लाख रुपए महीने की इनकम होना, बहुत छोटी सी इनकम। अब बात यह है कि ये धन अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में गया जो इस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है, इस धन की सदगति होगी। ये धन लगेगा कहां? मानव कल्याण के लिए, लोगों की मदद के लिए। अगर उसने किसी व्यक्ति को देख लिया ना रोता हुआ, कष्ट में देख लिया और धन को महत्वता नहीं देगा, मदद कर देगा कि यार इसको मदद की जरूरत है। कोई जानवर जो होते हैं ना, वो इशारे करते हैं, आपको बोल नहीं सकते ना, वो सिर्फ इशारों में आपसे बातें करते हैं, आप उनको खाना खिलाना शुरू कर दोगे। लेकिन संगठन को ये अच्छे से पता है कि आपको सोशल एक्टिविटी करने के लिए भी आपके जेब में धन का होना जरूरी है। बगैर धन के साहब आप कुछ नहीं कर सकते, किसी की मदद भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए संगठन ने आपको धन भी दिया और सेवा करने के आपके अंदर भाव भी दिए। तो ये सारी चीजें संगठन के माध्यम से, इस यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों को सिखा रहे हैं, एक नए मानव का निर्माण कर रहे हैं। अब इसके बाद में आगे आता है आपका इमरजेंसी डोनेशन। इमरजेंसी डोनेशन कैसे कार्य करेगा? हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ, किसी भी सदस्य के साथ परिवार के 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो संस्था द्वारा 15,000 रुपए तक का डोनेशन दिया जाता है चैरिटी के माध्यम से। अब यहां पर क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब क्या हुआ? स्पष्ट लिख रखा है मेडिकल हेल्प के लिए कि हार्ट से संबंधित कोई परेशानी, लीवर लंग्स ट्रांसप्लांट वाली स्थिति आती है, ब्रेन हेमरेज हो जाना या मेजर एक्सीडेंट हो जाना, यानी वो एक्सीडेंट जिसके अंदर पुलिस कंप्लेंट होती हो, रिपोर्ट लिखी जाती हो। अब ये क्यों बनाया गया उसको भी समझिएगा। देखिए, फिर वही मानव प्रवृत्ति सामने आती है। मान के चलिए हमारे पास हरदीप जी हमसे मिलने के लिए आए, पूरी योजनाओं के बारे में जानकारी दी कि 1500 रुपए का डोनेशन है और अगर कोई दिक्कत आई तो संगठन आपके साथ खड़ा है। मेरे मन में ख्याल आया, पापा का ऑपरेशन करवाना है यार, दे दो। मिस यूज हुआ उसका, है ना। तो पूर्व में जो भी बीमारियां हैं उसके लिए संगठन मदद नहीं करता साहब। जो अचानक से जो बीमारी होती है, ब्रेन हेमरेज अचानक से होगा, पता नहीं होता। एक्सीडेंट का हमें कतई नहीं पता कि कब घटना घटने वाली है, उसके लिए संगठन हमारी मदद करता है। अब ये जो राशि है आपकी, अगर 1 वर्ष बाद, अगर आप 1 साल पुराने हमारे संगठन के सदस्य हैं तो ये राशि बढ़कर आपकी लाखों रुपए में चली जाती है। लेकिन अब ये निर्भर करता है आपके दिए हुए दान के ऊपर। आपने कितना डोनेशन दिया है, आपने कितने लोगों की मदद की है, इस पर निर्भर करता है कि आपको संस्था द्वारा कितना लाभ पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर जो डोनेशन का मामला है वो आपके डैशबोर्ड के ऊपर नजर आता है। जो भी आप डोनेशन देते हो, 10-10 रुपए करके भी जो डोनेट करते हो, और वहां पर जितना भी आपका डोनेशन इकट्ठा होता है उसका 100 टाइम, यानी 100 गुना आप संस्था से डोनेशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। मान के चलिए आपने धीरे धीरे ही सही 2000 तक के डोनेशन दिए हैं, तो 2000 × 100 यानी 2 लाख रुपए। आपने 3000 का डोनेशन दिया है तो 3 लाख, 10,000 का डोनेशन दिया है तो 10 लाख। अब आप देखिए, यहां पर संस्था आपसे रिक्वेस्ट करती है छोटी सी, वो बोलती है कि हमें आपके पास से कुछ नहीं चाहिए। आप तो संस्था के माध्यम से जो इनकम हो रही है, जो आप धन अर्जन कर पा रहे हैं, उसका सिर्फ 10% आप डोनेशन दीजिए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, दशवांश जो है हमें परोपकार में लगाना चाहिए, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। मैंने कुछ शब्द बदल दिए हैं, बीच में एक और शब्द था उसको मैंने रखा नहीं। मैं बोलता हूं धर्म कर्म मोक्ष,
है ना। तो यहाँ पर जो है सीधी सी बात है, आप अगर अपना दशवांश देते हो तो कहीं ना कहीं परोपकार की ओर बढ़ते हो, तो आप मोक्ष तक जाते हो। उस अनंत यात्रा में वो चीजें हमारे काम में आती है। क्योंकि आप एक बात सोचिएगा मेरे दोस्त, आपका एक 10 रुपए का डोनेशन किसी की जान बचा सकता है, और जब उसकी जान बचती है वहां से दुआएं आती है। और मेरा ये मानना है जो लिखा गया है कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है, इस बात को मैं नहीं मानता। खाली हाथ तो आए हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हाथ भर कर जा सकते हैं। आप पुण्य की अपनी जो है यहाँ से कमा कर जा सकते हैं, अपने पुण्य परोपकार कमा कर जा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं उस अनंत यात्रा में आपको काम आएगी, जिसके बारे में भी किसी को नहीं पता। मृत्यु के बाद भी कुछ यात्राएं चलती है हमारी, है ना। ये अनुभव है हमारे, जो भी यहाँ पर बड़े संत हुए, महात्मा हुए, उनके अपने अनुभव है। और बड़ी अच्छी बात है कि हमें ये नहीं पता है कि बाद में क्या होगा, लेकिन आज अगर आपने किसी की मदद की, किसी की चेहरे पे आपकी वजह से अगर खुशियां गई, उसी समय आपके अंदर एक आत्मसंतुष्टि का अनुभव होगा। वो भी सबसे बड़ी संपदा है हमारे लिए आज अभी की। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो मेरा आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि सभी शुरुआत से ही जो भी इनकम हो रही है, अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो मात्र 10 रुपए डोनेशन देना है लोगों की मदद के लिए। 90 रुपए तो आप ही के है ना, जैसे चाहिए वैसे उपयोग कीजिएगा। और ये भी संगठन के माध्यम से दिए गए हैं, आपके पूंजी में से कोई कम नहीं हुआ है पैसा, सिर्फ जो संगठन के माध्यम से आपने कमाया है उसी को आपको लोगों की मदद के लिए लेके जाना है। अब यहाँ पर एक बात और भी है, मेडिकल हेल्प की अगर बात आती है, मान के चलिए भविष्य में हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बनी साल भर बाद कि वहाँ पर हमारे परिवार का सदस्य कोई वेंटिलेशन पर है, वो बीमारी से लड़ रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, हम भी लड़ते हैं मानसिक रूप से, तनाव में होते हैं ना, धन की व्यवस्था जुटानी है, अस्पताल की फीस जमा करनी है। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा संगठन आपके साथ खड़ा है आपकी मदद करने के लिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर, हमारे तहसील कोऑर्डिनेटर, सारे लोग आपके आसपास मौजूद हैं। वेरिफिकेशन भी होगी, जांच पड़ताल भी होगी कि जो डोनेशन आपने लगाया है क्या ये जेन्युइन है। अगर वो सही पाया जाता है तो संगठन द्वारा बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। इसके अलावा मान के चलिए कोई किसान है, उसने केसीसी पर लोन ले रखा है। शब्द को समझिएगा, एक होता है किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, आम लोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। केसीसी पर उसने लोन ले रखा है, किसी कारण से वो बैंक करप्ट हो चुका है, बैंक ने उसके घर पे नीलामी के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे संगठन के सदस्यों द्वारा उस भाई की जरूर मदद की जाएगी उसके लोन को चुकाने के लिए। अब इसका ये कतई मतलब नहीं कि यहाँ पर जो संगठन है सिर्फ दुख दर्द में हमारे साथ खड़ा है ना, क्योंकि बातें जो हो रही वो तकलीफी की हो रही, कभी मेडिकल हेल्प, कभी किसान बैंक करप्ट हुआ। यहाँ पर आपके जो बेटा है, बेटी है, और पढ़ने में बहुत होशियार है, और हायर एजुकेशन के लिए हमारे देश की किसी संस्था में आपको पढ़ाना है। मान के चलिए उन्होंने एमबीबीएस की एग्जाम पास कर ली, मेडिकल कॉलेज में उसको दाखिला दिलवाना है, लेकिन हम मिडिल फैमिली से, इतना धन नहीं है साहब हमारे पास। तो ऐसी स्थिति में पूरा परिवार हमारी मदद करता है। अब आप एक बात सोचिए, 1 लाख व्यक्ति सिर्फ 30 रुपए, कितने रुपए? 30 रुपए भी अगर दे दे साहब तो 30 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं एक झटके में। हम आसानी से अपने उस बच्चे की मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर दोहराता हूं, हमें संगठित होने की जरूरत है। हम बहुत ही हृदय की गहराई से आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत परिवार है, इसे और खूबसूरत बना सकते हैं हम मिलकर, क्योंकि यहां पर मामला कुछ हटके है। यहां पर हम आपके ऊपर डिपेंड है। यहां पर सुनील दत्त शर्मा जी के हाथ में कुछ नहीं है साहब, बता दूं मैं आपको। सर ने सिर्फ हमें एक सिस्टम दिया है, डोनेशन देना है तो किसे देना है? हमें देना है। डोनेशन लेना है तो किसे लेना है? हमें लेना है। अब मामला क्या है कि हर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता है, बिल्कुल पता नहीं। तो
हम आपके ऊपर निर्भर है, ये संस्था आपके ऊपर निर्भर है। आप जितना चाहें उतना इसे खूबसूरत बना सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। एक बात सोचिए, ये मेरा अपना अनुभव है, अपना अनुभव है। जिस दिन से मैं इस संगठन में आया, रात की नींद बड़ी चैन से आती है साहब, बहुत चैन से आती है। दो कारण बता दूं मैं आपको। पहला कारण तो यह है कि मुझे पता है कि अगर भविष्य में कोई परेशानी आ गई तो मेरे साथ एक बड़ा परिवार है जो मेरी मदद करने के लिए तैयार है। दूसरा, ये संगठन जो है ना, ये आर्थिक रूप से नहीं मानसिक रूप से भी मदद करता है। अगर हमारे संगठन का व्यक्ति सही है, ईमानदार है, समाज है साहब, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, ऐसे वक्त में भी ये संगठन एक दूसरे के साथ मिलकर उसकी मदद करता है। लेकिन बात वहीं आती है, निर्भर हम आप पर हैं। लोग चाहें जितना इसे खूबसूरत बना सकते हैं और खूबसूरत बनाने के साथ ही ये अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। एक सीमा तक धन आपकी मदद कर सकता है साहब, उसके बाद तो फिर परिवार की जरूरत पड़ेगी, ऐसे परिवार की जो कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रहा हो। तो वही परिवार बन रहा है यहाँ पर पूरे भारत में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें स्पष्ट हुई होगी। अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, फिर आता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। चूंकि एक एनजीओ है, संस्था द्वारा बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी चलाए जाते हैं, CSR के माध्यम से फंड भी आता है। अभी हमारी संस्था के पास एक फंड आया है जिसका नाम है तीसरी आंख, यानी कि कैमरा, है ना। कैमरे आए हैं हमारी संस्था के पास, तो 4 कैमरे हैं, साथ में जो भी बॉक्स होता है वो है। जो मार्केट में आपको सामान 12-15 हजार रुपए की वैल्यू का है, वो संस्था द्वारा 5,000 रुपए में आप तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट के माध्यम से आया है, आप लोगों के घर तक सुरक्षाएं पहुंचाना गवर्नमेंट की भी उद्देश्य है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट संस्था के पास आते हैं जिन्हें हमें इन फ्यूचर रन करना होता है। लास्ट में फिर आता है द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन। हमारा जो मेंबरशिप कार्ड है, एक्चुअली ये हमारी संस्था का एक न्यूज चैनल है और ये हमें ये सिखाता है कि हमारे आसपास किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है तो हम संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। इवन आप चाहें तो कलेक्टर में ज्ञापन भी दे सकते हैं। ये सारी इसके अंदर बातें होती है। और आखिरी में मैं सिर्फ एक ही बात अंत में कहना चाहूँगा आपको। हमारे सर के बड़े प्यारे वक्तव्य हैं। हमारे सर बोलते हैं कि जो चीज क्रिएट की जा सकती है उस पर ध्यान नहीं देना है, और जो क्रिएट नहीं की जा सकती है उस पर आपको फोकस करना है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि धन हमारे जीवन से जा सकता है किसी भी कारण से। कुछ दुर्घटनाएं घट सकती है, बहुत सारी सिचुएशन जीवन में आती है, तो इस धन को हम अपने कर्म के बल पर पा सकते हैं दोबारा, संभावनाएं पूरी है। लेकिन आपका प्रियजन अगर आपके पीछे से चला गया ना मेरे दोस्त, किसी भी कारण से, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई धन उसको नहीं लौटा सकता। तो हमेशा जीवन में इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपको मौका मिले, एक तरफ धन हो दूसरी तरफ मानव हो, तो मानवता को चुन लेना वो ज्यादा मूल्यवान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को इतने धैर्य और शांति से सुना।